नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं आज डेटा कैसे कर रहा था, मार्केट कैसा मार्केट रहेगा मंडे को। अब यहाँ पे डेटा कितना इंपॉर्टेंट है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट आज अगर आप देखें गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर जो 23,365 सस्टेन नहीं किया, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट अगेन। कहिए कि 23,177 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो क्या ये आपको एक कहिए कि बड़े प्लेयर के जो है स्ट्रेटजी है आपको निकालने का, या फिर रियल में ये मार्केट जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। उससे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे यहाँ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं सिविल एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता दोस्तों। ओवरऑल आपको खुद की एनालिसिस करनी है, डेटा देखना है। अब डेटा यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी हम चर्चा करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बड़े पेयर के पोजीशन क्या बनी हुई है इसकी भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। रिटेल ट्रेडर ने आज फ्यूचर में थोड़ी सी पोजीशन बुक की है, लॉन्ग ऊपर गया था मार्केट, ओवरऑल लॉस में ही है क्योंकि मार्केट बहुत गिरा हुआ। देखिए इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, अभी भी स्लाइटली शॉर्ट बनाया है। डीआई ने भी थोड़ी पोजीशन 700 क्वांटिटी क्लोज करके 1200 के करीब बेयरिश पोजीशन बनाई। एफआईआई स्टिल बेयरिश पोजीशन बनाए ही हैं, ये ऊपर नहीं जा रहे हैं और इधर लॉन्ग क्लोज भी नहीं किया है कि इनकी शॉर्ट कवरिंग हो, सॉरी शॉर्ट। प्रो यहां से आप देखें नेक्स्ट मंथ में जो अप्रैल मंथ का है वो यहां से लॉन्ग हो रहे हैं, फ्यूचर में लॉन्ग हो रहे हैं। दोस्तों ये एवरेज प्राइस गलत है, इसको आप नहीं देखिएगा, ये डेटा अभी नहीं आ रहा है। इसकी हम आपको नेक्स्ट मंडे वाली वीडियो में डालेंगे कि क्या इनकी एवरेज है, क्योंकि मंथली भी एक्सपायरी आने वाला है। ओवरऑल रिटेल ट्रेडर बुलिस, डीआई भी यहां से बुलिस, एफआईआई यहां पे आप कहिए कि बेरिस है और प्रो बुलिस है। नेक्स्ट जो 1 अप्रैल से वहां से आपको टैक्स भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो 330 के करीब लगता था वो लगभग 800 के करीब लगेगा। तो समझिए कि थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी और कम हो जाएगा। मेन स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं, कैरी भी कर रहे हैं। डीआई शॉर्ट पोजीशन, एफआईआई दोनों तरफ पोजीशन बनाए, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और प्रो भी लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों साइड पोजीशन, यानी कुछ स्टॉक्स में वो बुलिश हैं, कुछ स्टॉक्स में बियरिश। ओवरऑल 30% लॉन्ग रिटेल ट्रेडर, डीआई बियरिश, एफआईआई एंड प्रो स्लाइटली बुलिश। ऑप्शंस का डेटा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपायरी कहिए इसके चलते यहाँ पे डी की होता है प्रीमियम। रिटेल ट्रेडर ने 14,900 कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखिए फ्यूचर में कॉल बाइंग किए हैं और 44,000 जो है वो पुट की सेलिंग कर दिए हैं। यहाँ पे बुलिस, यहाँ पे भी बुलिस, ओवरऑल बुलिस थे। आज भी इन्होंने थोड़ी सी बुलिस पोजीशन कैरी की है। अब मैं बात करूं यहाँ एफआईआई का, एफआईआई कॉल की सेलिंग एंड पुट बाइंग, बियरिश, ओवरऑल भी बियरिश पोजीशन है इसके पास। 79,000 कॉल की बाइंग, 1,03,000 कॉल की सेलिंग, 79,000 पुट की बाइंग, 54,000 सेलिंग। अब देखें सेलिंग में ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा बियरिश। प्रो कॉल साइड को ज्यादा एक्टिविटी नहीं किया है, इंट्राडे में जिसने पोजीशन क्लोज किया है आज बियरिश, और यहाँ पे इसने थोड़ी सी पुट बाइंग किया है। तो प्रो की भी एक्टिविटी स्लाइटली बियरिश तो है। एफआईआई बियरिश है ही, प्रो ने भी अभी बियरिश एक्टिविटी बना के गया है। और ओवरऑल अगर आप वीकेंड में जब भी पोजीशन कैरी करते हैं दोस्तों, तो कभी भी नेकेड पोजीशन कैरी नहीं करिए, कभी भी। ये आपका पूरा रिस्क है क्योंकि इस 2 दिन में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। मार्केट अगर बुलिश भी हो, डेटा अगर बुलिश है, न्यूज अगर गलत आ जाएगा तो वहां पे मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो कभी भी दोस्तों आप कसम खा लीजिए कि नेकेड पोजीशन कभी भी कैरी नहीं करना है। मेरी कसम खा लीजिए कि नेकेड पोजीशन कभी भी आप नहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
लॉस में है चलेगा, पोजीशन क्लोज कर लीजिए, लेकिन नेकेड पोजीशन 2 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन आप पूरे डिस्टर्ब रहेंगे, ना आप अच्छे से सो पाएंगे, ना आप अच्छे से खा पाएंगे, आपको कहीं मन नहीं लगेगा। ऐसा काम नहीं करना, रिस्क है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं करिए। चलिए, प्रीमियम क्या इंडिकेशन कर रहा है 23rd के लिए? 23,523। यहां से प्रीमियम की जो परसेंटेज वाली है ये थोड़ी ऊपर है, अच्छी न्यूज है। ये बता रहा है कि मैं यहां से थोड़ा ऊपर जाना चाहूंगा और 2-3 पॉइंट, लेकिन हमें प्रीमियम ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा। अगर ये भी ऊपर होता, ये इसके 23,100 के आसपास भी होता तो अच्छा रहता। प्रीमियम यहां से नीचे, यानी बड़े प्लेयर ये जो आज मोमेंटम हुआ उसको उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं जिस तरह मार्केट में रिएक्ट किया आज। यानी वो अभी भी यहाँ पे इनके लग रहा है कि मार्केट नीचे आना चाहिए 23,900 के 22,000 इसके आसपास। बाकी लाइव का डेटा देखते हैं। ऐसे प्रीमियम आप यहाँ पे ऊपर की तरफ, प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ है। निफ्टी बैंक थोड़ी सी न्यूट्रल दिख रही है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, आप देखें तो 53,600 स्लाइटली ऊपर, 53,800 यानी प्रीमियम भी है थोड़ा सा ऊपर। तो बैंक निफ्टी है स्लाइटली, परसेंटेज इसके नहीं है लेकिन है। निफ्टी फिनांस है ऊपर 70% दिखा रहा है 24,700, क्लोजिंग है यहाँ 25,391 की तरफ, ऊपर की तरफ स्लाइटली। मिड कैप भी है। तो इस प्रीमियम वाले डाटा में ओनली निफ्टी का जो प्रीमियम है वो थोड़ी नीचे की तरफ है, बाकी और ऊपर की तरफ है, स्लाइटली ऊपर की तरफ। अब जो राइटर है, राइटर यहाँ पे क्या इंडिकेशन कर रहा है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राइटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनिशियल में आप देखें कल राइटर ठीक ठाक था, मार्केट ऊपर आज गया। आज यहाँ पे राइटर दोनों साइड पोजीशन बना है, न्यूट्रल मान सकते हैं 48, 52, 46 न्यूट्रल, क्योंकि डीके होना अभी है 2 दिन में। बायर थोड़े से पुट में है राइटर, तो इसको आप स्लाइटली न्यूट्रल, आप बायस इनका बेरिस मान सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी राइटर लगभग न्यूट्रल है, बायर कॉल में है, तो यहाँ पे भी राइटर के डेटा न्यूट्रल। निफ्टी फिनांस में राइटर का डेटा थोड़ी बेरिस, राइटर कॉल में, बायर पुट में। मिड कैप का डेटा यहाँ पे न्यूट्रल, यानी 4 इंडाइसेस में एक निफ्टी फिनांस को छोड़ के बाकी तीनों इंडाइसेस का राइटर का डेटा न्यूट्रल है, बुलिश भी नहीं है बेरिश नहीं, इसको हम बेरिश नहीं मानते हैं। अब प्राइस एक्शन क्या इंडिकेशन कर रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कैंडल है ना, कैंडल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द डेटा। आप खुद समझिए कि आप क्या बाई करते हैं, आप सीओआई बाई करते हैं या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न बाई करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, किसी और से नहीं पूछना है। आप बाई ये जब करते हैं तो यहां से कहां दिखेगा, यानी इसका ये रिफ्लेक्शन है, बड़े प्लेयर का रिफ्लेक्शन, हमारे आपके बाई से कुछ नहीं होने वाला। फिर भी मार्केट में अभी फिलहाल आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस है 15 मिनट्स के चार्ट पे 23,177, इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी 23,365, ये आज सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल पे। डाउन साइड 23,037 का नेक्स्ट सपोर्ट, ये ब्रेक करेगा 22,885। तो फिलहाल मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मार्केट नीचे चला जाएगा, सपोर्ट है अभी। निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें तो इसमें गिरावट रहा है, एक फर्स्ट कैंडल के बाद ये जो चार्ट इंडिकेशन कर रहा था नीचे की तरफ 53,991, ये भी फिलहाल क्या है, सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस। सपोर्ट यहीं पे 53,220 के पास है, 53,000 भी सपोर्ट मान सकते हैं। इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी हमें प्रेस लॉन्ग पोजीशन बनाना है। सेंसेक्स सेम पैटर्न, सेंसेक्स में भी अब इसके 74,770, इसके ऊपर निकलेगा तो ही 75,000, 75,000 के ऊपर जब निकलता है तो यहां से एक मोमेंटम 70,500 और 76,000 की तरफ जाएगा। फिलहाल 74,357 का सपोर्ट जोन है। और अगर आप निफ्टी फिनांस देखें तो निफ्टी फिनांस रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, अब यहां से जो गैप हुआ था आज फिर से उसने 24,818 की तरफ 14 की तरफ नीचे ब्रेक कर दिया, क्रूशियल लेवल ऊपर निकलेगा फिर 25,248
258 या 256 की तरफ जा सकता है। मिड कैप भी एक रेंज में जो 12,789 से लेके 12,582 इसी रेंज में फंसा हुआ 200 पॉइंट की रेंज में। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एफआईआई आज भी कैश में 5,300 करोड़ का, यानी कंटिन्यूअस पैसे यहां से निकालने हैं एफआईआई, कुछ भी कोई नहीं कर सकता है, इनके पैसे हैं निकालेंगे, क्योंकि कैश में फ्यूचर में भी इन्होंने सेलिंग कर रखा है। अब ये सब कुछ हम यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं। 220 सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 368 था, सपोर्ट 23,177 का, यानी ये लेवल एकदम सपोर्ट था। इस सपोर्ट को इतना जल्दी ब्रेक नहीं करना था ये लेवल। मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया टिल लगभग 2:15 तक। इसके बाद सपोर्ट यहाँ पे वीक हुआ। अगर इसके ऊपर निकलता 310 के ऊपर तभी अच्छा मोमेंट होता। सपोर्ट N70 था, 170 को ब्रेक करके थोड़ा सा सपोर्ट नीचे आया। तो इसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। मंडे से और ज्यादा एक्टिव रहेंगे दोस्तों। ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डेटा के ऊपर, लाइक करिए, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर फिर से वही कि जो भी हमने अभी बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल कभी भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों आपको। तो मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि।